बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर है, बोर्ड पैटर्न है पेपर्स के बारे में कि पेपर्स किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर का बनेगा और कौन कौन सा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप लोगों को बोर्ड की स्कीम का अंदाजा नहीं होगा, आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमें कौन सा चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं और हम किस चैप्टर को कितना तैयार करें, तब तक आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि आप लोगों की मैथमेटिक्स क्लास 10th में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा और टोटल बोर्ड स्कीम क्या है। तो अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आप लोगों के तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बेस्ट हो सके। तो मैं सबसे पहले चलता हूं अपने बोर्ड स्कीम की तरफ। उस बोर्ड स्कीम को डिस्कस कर लें हम कि हमारे किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन बनने हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखें, सबसे पहले आप लोगों के आएंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होता है एमसीक्यूज का। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने एमसीक्यूज होंगे? देखिए, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है। पेपर के ऊपर जो तरतीब होती है वो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है। 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसको हम पार्ट बी कहते हैं, पेपर्स का पार्ट 2 कहते हैं। तो पहला पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज होंगे वो देखिए किस चैप्टर में से बनेंगे एमसीक्यूज। टोटल मैथ के चैप्टर हैं 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और टोटल चैप्टर नंबर 1 में से कितने नंबर का पेपर बनेगा? 9 नंबर्स का। चैप्टर नंबर 1 में से कितने नंबर का पेपर बनेगा? 9 नंबर का। और वो कैसे आएगा? इसमें से एक एमसीक्यूज बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज बनेगा और चैप्टर नंबर 1 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे सर? दो शॉर्ट क्वेश्चन। और दो शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर टोटल कितने बन जाएंगे? 4। दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो इसके 4 नंबर बन जाएंगे। एक नंबर के एमसीक्यूज, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 5 नंबर हो गए। और एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कौन सा होगा? क्योंकि 3 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। और क्वेश्चन नंबर जो 5 का ए पार्ट है, 5 का ए पार्ट है वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास टोटल कितने नंबर के पेपर बनता है? देखें, टोटल बनते हैं 9 नंबर के पेपर। एक एमसीक्यूज आ गया, दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 4 नंबर के, 4 और 1 5, और एक 4 नंबर का हो गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल कितने नंबर बन गए? 9 नंबर बन गए आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में से। इस तरह आप लोगों के टोटल 9 नंबर कंप्लीट होंगे। अब टोटल हमारे पास एमसीक्यूज पहले सुने। एक एमसीक्यूज आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, दो एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, दो होंगे चैप्टर नंबर 3 में से, एक चैप्टर नंबर 4 में से, दो चैप्टर नंबर 5 में से, एक आएगा 6 में से, एक चैप्टर नंबर 7 में से, 8 में से कोई एमसीक्यूज नहीं है और कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों का कोई पेपर का नंबर्स नहीं उठा रहा, उसमें से कोई नंबर नहीं आने। चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू, 10 में से एक एमसीक्यू, 13 में से एक एमसीक्यू, 4 आगे 11 में से एक, 12 में से एक, 13 में से एक, यानी कि हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा, सिवाय चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के। 2 एंड 3 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से, 3 में से और 5 में से। इसमें से दो दो एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। 8वें चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। जो बाकी चैप्टर बचते हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया टोटल 9 नंबर के पेपर। चैप्टर नंबर 2 में से कितने नंबर के पेपर बनेगा सर? 14 नंबर्स का। कितने नंबर का? 14, यानी 14 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 याद करते हैं तो कितना नंबर आप लोगों के आएंगे? 23 नंबर, याद रखिएगा। 23 नंबर आप लोगों के पहले दो चैप्टर में से मुकम्मल होते हैं। अब जो 14 नंबर बनते हैं चैप्टर नंबर 2 में से, वो कैसे आएंगे? उसमें से सर दो एमसीक्यूज होंगे, दो नंबर के, दो नंबर्स के दो एमसीक्यूज हो गए, और उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है। कितने शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है सर? 4। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट? 8 नंबर के। दो नंबर के एमसीक्यूज, 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 10 नंबर हो गए। और उसके अलावा आप लोगों के
4 नंबर का एक लॉन्ग आएगा, यानी 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और वो 4 नंबर के हो गए। टोटल आप लोगों के कितने नंबर बन गए? 14। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 14 नंबर्स का पेपर बनता है। पहले और दूसरा चैप्टर में से आप लोगों के टोटल नंबर्स कितने बनते हैं? 9 और 14 कितने बनते हैं? 23। इसी में से पहले दूसरे में से एक लॉन्ग भी मुकम्मल हो रहा है और आप लोगों के शॉर्ट कितने मुकम्मल हो रहे हैं सर? देखें 2 और 4 6 क्वेश्चन शॉर्ट मुकम्मल हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 में से एक शॉर्ट बनता है, 1 2 3 में से एक शॉर्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, यानी नंबरिंग के हिसाब से वो पहला एमसीक्यू का, दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो 3 चैप्टर में से बनेगा, पहले चैप्टर में से, दूसरे में से, तीसरे में से। पहले 2 चैप्टर अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लें तो आप लोगों के टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 के 6 कंप्लीट हो गए और एक लॉन्ग मुकम्मल हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 में से देखें, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में से टोटल कितने नंबर का पेपर बनेगा? 12 नंबर्स का, 12 नंबर्स का पेपर बनेगा। कैसे? उसमें से 2 एमसीक्यूज होंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे सर? 2 एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 3, यानी 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, 6 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर के एमसीक्यूज, 8 नंबर हो गए। और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 4 नंबर के, वो हो गया 4 और 6 10 और 2 12, 12 नंबर्स का पेपर आप लोगों का होता है मुकम्मल चैप्टर नंबर 3 में से। अब अगर आप लोगों को पहले 3 चैप्टरों में से कोई से 2 चैप्टर याद हो जाएं, अच्छे तरीके से याद हो जाएं, अगर कोई से 2 चैप्टर भी आप लोग याद नहीं करते तो अगर चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू, मोस्टली रिव्यू याद कर लें अच्छे तरीके से, वो भी इजी है। और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से याद करने तो आप लोगों के तकरीबन 60 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 में से टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं? 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों को 6 करने होंगे। तो वो 6 आप लोगों के, 2 पहले चैप्टर में से, 4 दूसरे चैप्टर में से, 3 तीसरे चैप्टर में से। इस तरह से आप लोगों का ये पेयर मुकम्मल होता है जिसमें से 6 करने हैं आप लोगों ने। बनते कितने हैं? 9। अब आपकी मर्जी है, चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से करना है, 3 करना है या पहला करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां छठे का पेयर होता है और एक क्वेश्चन आता है 7वें और 13वें में से। अब चैप्टर नंबर 4 में से कितने नंबर का पेपर है? 9 नंबर्स का। 9 नंबर्स का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 4 में से। पहले में से भी 9 नंबर्स का पेपर, चौथे में से 9 नंबर का। एक एमसीक्यूज होगा 1 नंबर्स का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चौथे चैप्टर में से। कितने नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 4 नंबर के। और एक पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट 4 नंबर के, वो हो गए 4 और 4 8 और 1 9, 9 नंबर आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गए। अब चैप्टर नंबर 1 और 4 दोनों में 9 9 नंबर का पेपर बनता है। एक शॉर्ट बनता, एक एक पार्ट लॉन्ग बन गया, 2 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आपके उसमें से एमसीक्यूज आ गया एक। तो इस तरह आप लोगों के चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 5 में से भी 14 नंबर का पेपर बनता है। जिस तरह दूसरे चैप्टर में से आप लोगों का 14 नंबर का पेपर बना था, इस तरह 5वें चैप्टर में से भी 14 नंबर्स का पेपर बनता है। अब 14 नंबर कैसे पूरे होते हैं? उनमें से नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने हैं? 2 2 एमसीक्यू उठाएगा। कितने एमसीक्यू होंगे चैप्टर नंबर 5 में से? 2 एमसीक्यू। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। 5वें चैप्टर के अंदर से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है, याद रखिएगा। और उसमें जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। अब टोटल नंबर कितने हो गए? 4 और 8 12 और 2 14, 14 नंबर्स के आपके ये हो गए चैप्टर नंबर 5 के अंदर से। चैप्टर नंबर 5 में से आपके 14 नंबर का पेपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 5 में से 14 नंबर का पेपर बन रहा है, चैप्टर नंबर 2 में से 14 नंबर का पेपर बन रहा है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 और 2 ये अच्छे तरीके से याद करते हैं तो समझ लें आप लोगों के 28 नंबर मुकम्मल होते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से 11 नंबर्स का, यानी 11 नंबर्स का पेपर बनता है। चैप्टर नंबर 6 में से 11 नंबर्स का पेपर बनते हैं। ये 2 इसमें से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 2 से 3। बाकी इसमें से डिफाइन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज होगा 1 नंबर का, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। 3 शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। और एक ही क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 4 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 4 नंबर का, 4 नंबर ये हो गया, 6 नंबर ये 10 और 1 नंबर एमसीक्यू का, कितने हो गए 11 नंबर। 11 नंबर आपके आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से। अब पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब सुन लें। लॉन्ग क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें से क्वेश्चन नंबर बनेगा 2। 5 का ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 2 में से। और जो 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बनेगा हमारे पास 3 में से और बी पार्ट बनेगा 4 में से। अब अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है पहला तो दूसरा याद करना पड़ेगा, अगर तीसरा करना है तो साथ चौथा याद करना पड़ेगा। अगर आपको पहला दूसरा या तीसरा चौथा इनमें से कोई 2 चैप्टर अच्छे तरीके से याद नहीं है तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा 5वां और 6ठा चैप्टर। तो ये देखें चैप्टर नंबर 5 और 6 इसमें से क्वेश्चन नंबर बन जाएगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में से। यानी चैप्टर नंबर 5 का जो हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 5 में से, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 6 में से। तो 3 टोटल क्वेश्चन लॉन्ग कितने होंगे सर 5, करने कितने होंगे 3। आप लोगों को एक थ्योरम लाजमी होगा, कंपलसरी है, वो लाजमी करना ही करना है, बाकी बचते हैं 2। अब आप लोगों की मर्जी है ऊपर वाले 6 चैप्टर में से करने हैं 2 या 7वें और 13वें में से एक क्वेश्चन बनता है। अगर ये करना है तो फिर ऊपर वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन में से कोई सा एक करना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट यही होता है, कुछ बच्चों को पहला और दूसरा चैप्टर मुश्किल लगता है, उनको पहला दूसरा चैप्टर नहीं हो सकता तो पहला दूसरा ना करें। लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए तो करना ही करना है, लॉन्ग के लिए वो ना करें, तीसरा चौथा कर लें और 5वां छठा कर लें। या कुछ बच्चों को होता है 5वां और 6ठा चैप्टर मुश्किल लगता है, लॉन्ग के लिए वो तैयारी नहीं करते उसकी, या उसको वो नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। 5वां और 6ठा चैप्टर जिसको याद नहीं होता तो वो पहला दूसरा लॉन्ग के लिए तैयार कर ले, शॉर्ट के लिए भी तैयार कर ले। पहला और दूसरे का पेयर है, तीसरे और चौथे का पेयर है, 5वें और 6ठे का पेयर है। इस तरह से आप लोगों के पेयर मुकम्मल होते हैं और आप लोगों के 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक थ्योरम होता है। इसके अलावा है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से भी सर कितने नंबर का पेपर बनेगा 11 नंबर का। चैप्टर नंबर 7 में से 11 नंबर का पेपर है। 11 नंबर कैसे पूरे होते हैं, एक एमसीक्यूज आएगा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के एक एमसीक्यू 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3 2 6, 6 और 1 7, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। वो आपकी मर्जी है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो चैप्टर नंबर 7 को और 13 को याद करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है इसमें से सिर्फ शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इजी हैं मोस्टली। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस किस चैप्टर में से या किस किस एक्सरसाइज में से कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है, कितने शॉर्ट बनते हैं कितने लॉन्ग बनते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप लोग उस चीज को भी लाजमी तौर पे देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाएंगे कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 में से 11 नंबर का पेपर है, 8 को नल है, 8 में से कोई नंबर नहीं है, 8 में से कोई नंबर नहीं है, 8 चैप्टर छोड़ दें। चैप्टर नंबर 9 में से 13 नंबर का शॉर्ट, एक एमसीक्यूज होगा सर, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक एमसीक्यू 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफाइंस है, शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइंस हैं, याद रखिएगा, और कुछ नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके अलावा आपका एक थ्योरम आएगा, थ्योरम चैप्टर नंबर जो 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का है और वो थ्योरम आपको लाजमी करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो नंबर काट जाएंगे। और वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का। 8 नंबर थ्योरम के, 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के और 1 नंबर एमसीक्यू का, टोटल आपके 13 नंबर का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 9 में से, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। थ्योरम के 2 चैप्टर हैं, आपकी मर्जी है 9वां चैप्टर करना है या आप लोगों ने 12वां करना है। तो जब 12वां करना है तो उसमें से आप लोगों का देखें कितने नंबर का पेपर बनता है, 12वें में से 11 नंबर का पेपर बनता है, क्योंकि उसमें से एक एमसीक्यू आता है और उसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और एक थ्योरम आता है। तो बेस्ट है वो आप लोगों को 9वां चैप्टर करें थ्योरम के लिए। चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ 3 नंबर का पेपर बनेगा, सिर्फ, क्यों, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर के है। चैप्टर नंबर 10 में से डिफाइंड है, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 7 के बाद सारी डिफाइंड आती हैं। 7 को अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए कर रहे हैं और ऊपर सारी डिफाइंड याद कर लें तो आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर मुकम्मल होता है। अब है
चैप्टर नंबर जो हमारे पास 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से भी 3 नंबर का पेपर बनेगा। उसमें से एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, और 3 नंबर मुकम्मल हो गए। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से भी आप लोगों को पता है थ्योरम आता है 8 नंबर का, और उसके अलावा आप लोगों को एक एमसीक्यूज होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 8 11। अब थ्योरम आप लोगों की मर्जी है चैप्टर नंबर 9 के करनी है या चैप्टर नंबर 12 के करनी है, यानी इसमें से भी 11 नंबर का पेपर बनेगा, और अटेम्प्ट आप लोगों की मर्जी है 11 के 11 नंबर में से करना है या 3 नंबर के लिए करना है। और चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 में से 7 नंबर का पेपर बनता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। कैसे बनता है? एक शॉर्ट एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 नंबर के, यानी 1 और 2 3, और एक क्वेश्चन आएगा जो कि पेयर है 7वें चैप्टर के साथ, यानी 7वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा ए और बी पर। अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 7 करना है तो 7, उसके लिए आप लोगों को 13 याद करना पड़ेगा। अगर 13 करना है तो 7 याद करना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट है आप लोगों के लिए 7 को शॉर्ट के लिए करें, 13 को जस्ट एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें, उसके लॉन्ग के लिए ना करें, क्योंकि उसमें काफी सारे लेंथी क्वेश्चन है और मुश्किल जो है ना वो अक्सर ज्योमेट्रिकल का होता है, तो बच्चों से नहीं होता। तो आप लोग 13 और 7 को शॉर्ट के लिए करें, 7 से ऊपर सारे शॉर्ट के लिए करें। तो 7 से पहले जो 6 चैप्टर हैं उनको अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए करें और शॉर्ट के लिए करें, तब भी आप लोगों के पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चॉइस के लिए रह सकता है लॉन्ग के लिए। तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल होते हैं। तो आप लोगों के कितने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है और कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग नहीं, अगर किसी चीज का अंदाजा या पता नहीं है, तो आप लोगों को उस चीज का भी मैंने बारी बारी जो है लेक्चर्स बना के आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, मसला है, तो वो उसको लाजमी बात कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अपने मैथ के नंबर लेने में कोई मुश्किल ना हो। अगर आप लोगों के पास बेस्ट वे आ जाए तो आप लोग नंबर अच्छे ले सकते हैं। तो अगर किसी चीज का इश्यू हो, मसला हो, या आप लोगों को मजीद कोई गाइडलाइन चाहिए होगी, या आप लोगों को किसी भी चीज का कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों का मसला हो, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। मैं एज अ ब्रदर्स, एज अ टीचर्स, एज अ जो है ना फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ उसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों के उस मसले का हल आप लोगों तक पहुंचाने की। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।